जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अनुराग अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ आज संगत जी बिना स्किप किए आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अनुराग है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करता हूँ, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। नीलम आंटी का भी धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से मैं गुरु जी से मिल पाया, गुरु जी से जुड़ पाया। पहली बात तो गुरु जी हमें खुद ही जोड़ते हैं, लेकिन ज़रिया बना ही देते हैं वो कोई ना कोई, और वो ज़रिया नीलम आंटी गुरु जी ने बनाई जो मुझे गुरु जी के पास लेके गई। और संगत जी, जो मैं आज ठीक हूँ बिल्कुल गुरु जी की कृपा से, उनकी मेहर से। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से ही करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले 1.5 साल से मैं बहुत परेशान चल रहा था। मेरा बिजनेस बिल्कुल पूरी तरीके से डूब चुका था, और बिजनेस जब मेरा बिल्कुल डूब गया था तो संगत जी ये समझ लीजिए कि किसी काम में मन नहीं लगता था। चिंता, फिकर, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, और इस कदर मैं संगत जी डिप्रेशन में हो चुका था कि मैंने सुसाइड करने तक की सोच ली थी। बार बार मन में आता था कि बस सुसाइड कर लूं। एक होता है ना संगत जी कि अंदर से जीने की इच्छा मर सी गई थी। लगता था कि नहीं, अब जीना नहीं है। क्योंकि संगत जी, वो कहते हैं कि जब आपके अंदर की जीने की इच्छा जागृत होती है तभी आप जी पाते हो, और जब आपके अंदर की इच्छा ही मर जाए तो आपका शरीर भले ही जिंदा रहता है लेकिन आत्मा आपकी मर जाती है। तो वही कुछ मेरे यहाँ साथ था संगत जी। क्योंकि देखिए, बिजनेस पूरी तरीके से डूब चुका था, और बड़ा बेटा मेरा 2022 में एक्सीडेंट में जा चुका था, तो कुछ उधर से परेशान था, और वाइफ की तबीयत खराब रहती थी संगत जी, कुछ उधर से परेशान था। तो संगत जी, चारों तरफ से परेशानी ने मुझे इस कदर घेर लिया था पूरी तरीके से कि मतलब जीने की इच्छा सी मर चुकी थी। और संगत जी, रिश्तेदार तो आप सभी जानते ही हैं, आपके बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता है। तो मेरे भी बुरे वक्त में कोई काम नहीं आया। और मतलब एक समय ऐसा था संगत जी कि मेरे किसी भी रिश्तेदार को ज़रूरत पड़ी तो मैं हमेशा मदद के लिए खड़ा रहा, हमेशा। मैं, मेरी वाइफ, हमेशा। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी तो सबने संगत जी मुँह फेरा, हाथ खड़े किए। किसी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ तक कि लोगों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे, बात करनी बंद कर दी थी कि हम कुछ मांग ना लें।
पर मेरी वाइफ़ मुझे एक चीज़ कहती थी कि दुनिया मुँह फेर ले, लेकिन भगवान हमारे साथ है तो कभी तो अच्छे दिन आएँगे। लेकिन वो अच्छे दिन आते-आते कब और बुरे दिनों में बदल गए, वो पता ही नहीं चला। बेटा जाने के बाद एकदम से अकेला पड़ गया, टूट गया और संगत जी बस ज़िंदगी जीने की इच्छा सी ख़त्म हो गई थी। इधर मेरी वाइफ़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी, क्योंकि उसे बेटे का गम इतना ज़्यादा सता रहा था कि संगत जी वो बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। तो संगत जी हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे। ऐसे में गुरुजी महाराज ने नीलम आंटी को भेजा हमारे जीवन में, जिन्होंने अपनों से भी ज़्यादा हमें सँभाला, अपनों से भी ज़्यादा हमारा साथ दिया। जबकि संगत जी हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कहने को बहुत बड़ा रिश्ता है, जिसे इंसानियत का कह सकते हैं, जिसे मानवता का कह सकते हैं। ऐसा रिश्ता हमारा उससे है, जिन्होंने हमें सँभाला ही नहीं बल्कि एक ऐसे स्थान पे पहुँचा दिया जहाँ पे स्वयं भगवान महाशिव हैं। संगत जी, मुझे याद है मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था और उस दिन मैं अपनी वाइफ़ के पास बैठा बहुत रो रहा था और संगत जी हमारी पड़ोस में रहने वाली नीलम आंटी हमारे घर आए और मुझे और मेरी वाइफ़ को रोता हुआ देखकर पूछने लगे। तब सारी चीज़ें हम लोगों ने उनको बताई कि ऐसे-ऐसे बात है। तब उन्होंने हमें यही कहा कि तुम अगर परेशान हो और अगर तुम विश्वास कर सकते हो, भरोसा है तुम्हारे अंदर, सब्र है, तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊँगी जहाँ तुम्हारी हर एक परेशानी का समाधान होगा। बस तुम्हें वहाँ पे सब्र, धैर्य रख के जाना है और विश्वास करना है और अपने आप को समर्पित कर देना है। मैंने मेरी वाइफ़ ने हाँ भरी और संगत जी संडे वाली शाम को हम उनके साथ चले गए बड़े मंदिर। बड़े मंदिर में जैसे ही हमने कदम रखा, हमें बहुत शांति मिली। मेरे सामने संगत जी आँखों के सामने एक ऐसी चीज़ें चलने लग गई, जिसे हम पिक्चर कह सकते हैं और उस पिक्चर में गुरुजी मुझे वो सब कुछ दिखाने लग गए, जो मेरे जीवन में पहले था। सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ गुरुजी मुझे दिखाने लग गए और उसके बाद मेरे बुरे दिन भी मुझे दिखाए गुरुजी ने। और उसके बाद एकदम मेरी आँखों के सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप आ गया, जिसे देख के मेरी आँखों के आगे आँसू निकलने लग गए। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, वो पल गुरुजी ने मुझे एहसास कराया कि सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं, हमें इनसे कभी नहीं घबराना है। ये कभी भी हमारा बुरा नहीं करते हैं और ना ही बुरा चाहते हैं, बल्कि हमने किसी का बुरा किया होता है, जिनके वजह से हम ये सब झेलते हैं। हमारे माड़े कर्म ही हमारे दुख का कारण होते हैं और हमारे अच्छे कर्म ही हमारे सुख का कारण होते हैं। जब मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ सुख, सुविधा, पदार्थ, आत्मा की शांति सब कुछ था, तब मेरे अच्छे कर्म चल रहे थे। जब मेरे जीवन में दुख, परेशानी, दरिद्रता, नेगेटिविटी आई, तब वो मेरे बुरे कर्मों की वजह से आई। और अच्छे का हम शुक्राना नहीं करते, लेकिन बुरे का दोष ईश्वर को देते हैं। वही चीज़ गुरुजी ने उस समय एक पिक्चर की तरह मेरी आंखों के सामने चला दी और जो मेरी आंखों पे पर्दा गिरा हुआ था कि मैं परेशान हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, वो सब एक गुरुजी ने हवा की तरह साफ कर दिया और मुझे सब कुछ समझ आ गया कि हमें कभी हारना नहीं चाहिए। भगवान ने ये अनमोल मनुष्य जीवन हमें दिया है। इस मनुष्य जीवन में सदैव हमें शुक्राना करना चाहिए और यही ईश्वर को कहना चाहिए कि परमात्मा आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी देन है
जो आपने मानवी रूपी हमें दिया है। ये चूल्हा ही तो है जिस चूल्हे में हम बैठकर प्रभु का भजन करने की बजाय इधर उधर चीजों को ढूंढने या उनके पीछे भागने लग जाते हैं। असल मानने में तो ये मानवी चोले का जन्म परमात्मा की सेवा, जग का कल्याण और दूसरों की भलाइयों के लिए ही है। वो हम करते ही नहीं हैं। आज मेरे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आई तो मैं विचल गया, मरने की ठान ली। लेकिन उससे क्या होता, पूरे जीवन भर मेरी आत्मा इधर उधर भटकती रहती, लेकिन मुझे कभी भी ईश्वर की या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गुरुजी ने मुझे इस घोर अनर्थ से बचाया, इस घोर पाप से बचाया। नहीं तो मुझे फिर से इसे भोगने के लिए मानवी चोला लेना होता। और मैं चाहता हूँ संगत जी कि मैं इस जन्म को पूरा करने के बाद मानवी चोले में ना आऊं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मैं सदैव के लिए भगवान के चरणों में खो जाऊं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक धुंधली सी चीजों में बहुत कुछ समझा दिया। गुरुजी ने मुझे हर एक बारीक बारीक चीजें बता दी। वहां से हमारी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हुई और मैंने ठाना कि मैं जीऊंगा, मैं हारूंगा नहीं। धरती पे जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसे कभी नहीं रोका जा सकता। लेकिन जो जा रहा है, अगर उसके पीछे तुम जा रहे हो बिना भगवान के आदेश के, बिना भगवान की मर्जी से, तो वो और घोर अनर्थ, घोर पाप है। इसीलिए संगत जी, मैंने ये निर्णय किया और मैंने वादा किया, प्रॉमिस किया अपने गुरुजी से कि मैं उनकी रज़ा में राज़ी रहूँगा। इस बचे हुए जीवन को प्रभु सिमरन में लगाऊंगा। और वाकई में संगत जी, जब परेशान था तो और परेशानी घेर रही थी। जब परेशानी को ही छोड़ दिया, भगवान को पकड़ लिया, तो संगत जी परेशानी अपने आप चली गई। और ये सच है संगत जी, आप कभी करके देखिए, ये मेरे अनुभव है। हम जितना परेशान रहेंगे ना, परेशानी हमें और परेशान करेगी, क्योंकि वो उसका काम है और हम होते रहेंगे। लेकिन जब हम परेशानी को छोड़ देंगे, जब हम प्रभु चिंतन में लगेंगे, प्रभु की आराधना में लगेंगे, उनकी भक्ति में लगेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि वो परेशानी आपको छोड़ देगी। परेशानी जब तक आपको नहीं छोड़ेगी, जब तक आप उसको नहीं छोड़ोगे। तो संगत जी, इसका सरल और सीधा समाधान यही है कि आप परेशानी को छोड़ दो। अगर आपका भी कोई प्रिय, आपका भी कोई करीबी आपसे दूर हो गया है, तो आप उसकी यादों में जियो, दूसरों के लिए जियो, उसकी याद से कुछ अच्छे कार्य करना शुरू करो। वो सदैव आपके दिल में, दिमाग में हमेशा याद रहेगा। मैं अपने बेटे के नाम से 10 जनों को भोजन कराता हूँ सुबह, और मुझे पता है ये 10 जने भोजन करने के बाद मेरे बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। और यही तो सब चाहिए संगत जी हमें, और यही हमारे कर्मों का खेल है। शुक्राना गुरुजी, अपने सेवा सिमरन में लगाने का और इन बुरे पलों से बाहर निकालने का। जय गुरुजी।